दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है छोटी और बड़ी बहन की शादी की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। वेदासपुर नाम के एक गांव में किशन और रवीना नाम के दंपत्ति रहते थे। उनकी आरोही और शगुन नाम की दो लड़कियां थीं। आरोही बड़ी थी और शगुन छोटी थी। बड़ी बेटी आरोही शहर में पढ़ाई कर रही थी और छोटी बेटी शगुन घर संभाल रही थी। दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करती थीं। कई दिनों के बाद आरोही घर आई। ये जानकर शगुन खुशी से पूरी न समाई और उसे लेने के लिए गई। दीदी कैसी हो? तुमको देखे कितना समय हो गया। मैं अच्छी हूँ मेरी प्यारी बहन। मैं बहुत दिनों से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। तुमको पता है, आज मैं काम पर भी नहीं गई और तुम्हारे लिए हलवा बनाया है मैंने। मुझे पता है रे, तू मुझसे कितना प्यार करती है। दीदी, मेरे लिए दोस्त हो या बहन, सब कुछ तुम ही हो ना। आरोही ये सुनकर बहुत ही खुश हुई। तब तक उनके माता पिता भी अपने काम से वापस आ गए। तुम कब आई आरोही बेटी? बस अभी अभी आई हूँ पापा। तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो गई है ना? पापा, मैंने अपना ग्रेजुएशन पूरा कर लिया है, लेकिन अगर मैं 2 साल और पढ़ाई कर सकूं, तो बहुत अच्छा होगा। अपना MBA पूरा करके मैं कोई बिजनेस शुरू करूंगी और उसे अच्छे से आगे बढ़ाऊंगी। आरोही, कोई नौकरी करना हो या कोई बिजनेस करना हो तो कर लो, नहीं तो जो जमीन हमारे पास है उससे गिरवी रखकर तुम्हारी शादी कर देता हूँ, क्योंकि मैं केवल एक बच्ची की पढ़ाई का खर्चा ही उठा सकता था। तुम्हारी बहन की पढ़ाई रोककर मैंने तुम्हें पढ़ने दिया। अब फिर 2 साल के लिए पैसा खर्च करना मेरे लिए मुमकिन नहीं है बेटी। ऐसा कहकर वो वहाँ से चला गया। तभी रवीना भी उसके पास आई और उससे बोली, अब 2 साल और पढ़ाई और उसके बाद विवाह, ये तो बड़ा मुश्किल है। अब तुम शादी कर लो, तुम्हारे लिए यही काफी होगा। इतना कहने के बाद वो भी वहाँ से चली गई। ये सुनकर आरोही को बहुत बुरा लगा। अपनी बहन को उदास देखकर शगुन उससे बोली, दीदी, तुम ऐसे उदास मत हो। अगर तुम्हें आगे पढ़ना है तो तुम खुशी खुशी आगे पढ़ो। मैंने काम करके जो पैसे बचाए हैं, मैं वो आपको दे दूंगी, ठीक है ना? छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन को शांत कराया। आरोही को शगुन की बातों से बहुत प्रोत्साहन मिला और उसे तसल्ली हुई। कुछ दिन बीतने के बाद शगुन ने जो पैसे जमा किए थे, उन्हें लाकर उसने अपनी बहन को दे दिया। दीदी, अगर आपको और पैसों की जरूरत हो तो आप मुझे बताना। मैं हमारे माता पिता को बगैर बताए ही आपको पैसे भेज दूंगी। तब आरोही ने अपने माता पिता से कहा कि वो नौकरी करने जा रही है और वो वहाँ से चली गई। अपनी छोटी बहन के सहयोग से उसने MBA की पढ़ाई शुरू की। कुछ महीनों के बाद उसने पार्ट टाइम के रूप में काम करना भी शुरू कर दिया। इस तरह उसने 2 साल पूरे कर लिए। MBA पूरा होने के बाद आरोही को एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। अपनी पहली तनख्वाह से उसने सबके लिए अच्छे अच्छे कपड़े लिए। शगुन, तुम्हारे सहयोग से मैं अपना MBA पूरा करने में सक्षम रही। तुमने मुझे जो सपोर्ट दिया है, मैं उसे कभी भी नहीं भूल सकती हूँ। तुम ऐसे क्यों बोल रही हो दीदी? हम दोनों अलग अलग हैं क्या? तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। ओफो, इस खुशी में तुम ये सब क्यों सोच रही हो दीदी? देखो, मम्मी पापा आ रही हैं। देखो। मैं बहुत खुश हूँ आरोही। अब मैं एक अच्छे लड़के की तलाश करूँगा और जल्दी से तुम्हारी शादी कर दूंगा। पापा, मैं अभी शादी नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे कुछ गोल्स अभी पूरे करने हैं। मुझे पैसा कमाना है
और अपनी खुद की कंपनी शुरू करनी है। तब तक मैं शादी नहीं करूँगी, ठीक है ना? इस तरह आरोही ने घर पर 2 दिन बिताए और वापस अपने काम पर लौट आई। कुछ महीने बीत गए। आरोही ने अपना पैसा बर्बाद किए बिना अपनी पढ़ाई के बल पर खुद का एक व्यवसाय शुरू किया। वो भी बहुत सफल रहा और उसने अच्छा खासा पैसा कमाया। किशन ने आरोही को बिना बताए ही उसके लिए एक अच्छा रिश्ता पाया और उसे फोन किया। बेटी आरोही, तुम्हारे लिए एक अच्छा रिश्ता है बेटी। वो लोग बहुत धनी हैं और लड़का तुम्हारे जितना पढ़ा लिखा भी है। बहुत अच्छा है। तुम उसके लिए सहमत हो तो उन्हें एक बार घर आकर मिलने के लिए कहता हूँ। इस बार आरोही भी राजी हो गई। 2 दिन बाद वो लड़के वालों से मिलने घर पहुँची। तब रवीना ने आरोही से कहा, हे ऊपर वाले, आखिरकार तुम शादी करने के लिए सहमत हो गई। तुम्हारी शादी के तुरंत बाद हम तुम्हारी बहन के लिए भी एक ठीक ठाक लड़का देखकर उसकी भी शादी कर देंगे। फिर हमारी जिम्मेदारी खत्म। ठीक ठाक लड़के से क्या मतलब है तुम्हारा मम्मी? हम बहन के लिए भी अच्छे लड़के को देखेंगे। तुमने तो पढ़ाई की है ना, तो तुमसे शादी करने के लिए अच्छे अच्छे लड़के आएंगे। वो तो पढ़ी लिखी नहीं है ना, इसलिए ठीक ठाक लड़का देखकर उसकी भी शादी कर देंगे। आरोही को उसकी माँ ने जो कहा वो पसंद नहीं आया। मेरे लिए शगुन ने बहुत कुछ किया है, लेकिन अब मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर पा रही। इस समय मेरे लिए शादी करना और चले जाना ठीक नहीं है। ये अच्छा रिश्ता शगुन के लिए अच्छा रहेगा। हाँ, यही करूँगी अब मैं। उसने निर्णय लिया और अपने माता पिता से यूँ कहा, अभी मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ पापा। मुझे अभी थोड़ा समय और चाहिए। कुछ और भी काम करना है, उसके बाद मैं शादी कर लूँगी। अब लड़के वाले आने वाले ही हैं। अब तुम ऐसा क्यों कह रही हो? उन्हें आने दीजिए पापा, क्योंकि एक अच्छा रिश्ता है। उन्हें शगुन को देखने दो। वो जितना मांग रही हैं, मैं उससे ज्यादा दहेज दूंगी। आप बहन की शादी करवा दो पापा। कुछ ही देर के बाद लड़के वाले भी आ गए। उसने सभी को आश्वस्त करते हुए अपनी बहन को दुल्हन के रूप में तैयार किया। वो अपनी बहन की असल शुभचिंतक थी और इसीलिए उसने अपनी बहन की शादी बड़े ही धूमधाम से की। फिर कुछ ही समय बाद उस लड़के के बड़े भाई से आरोही की भी शादी हो जाती है और वो दोनों बहनें एक साथ एक ही घर में हंसी खुशी रहने लगती हैं। अनुष्का और रोहन नाम के 2 भाई बहन थे। दोनों भाई बहन अपनी बुआ चमेली के घर पर रहा करते थे। उनकी बुआ उन दोनों भाई बहन को बहुत मारती थी और दोनों से घर का सारा काम करवाती थी। बुआ, आप हमसे घर का इतना सारा काम क्यों करवाती हो? हम आपको कभी भी कुछ नहीं कहते। कम से कम आप मेरे भाई को स्कूल तो जाने दिया कीजिए। अगर वो स्कूल नहीं जाएगा तो आपकी तरह अनपढ़ रह जाएगा बुआ जी। ओहो, बड़ा आया स्कूल जाने वाला। तेरा भाई क्या पढ़ लिख कर बहुत बड़ा साइंटिस्ट बन जाएगा? चुपचाप दोनों घर पर ही रहो और सिर्फ घर का काम करो। और तू मेरी दुकान पर अब सिलाई किया कर। मुझे सब पता है कि तुझे कपड़े सिलने बहुत अच्छे से आते हैं और ये रोहन घर में रहकर घर का काम किया करेगा। अनुष्का की बुआ का लहंगों का एक बुटीक था जिसमें वो लहंगे सिलती थी। अनुष्का बहुत ही सुंदर सुंदर लहंगे बनाना सीख जाती है। रोहन, मैं सोच रही हूँ कि हमारे पास माँ के कुछ गहने हैं। उन्हें बेचकर हम भी अपनी एक लहंगों की दुकान खोल सकते हैं। उसके बाद मैं तुझे स्कूल भी भेजा करूँगी और हम बुआ के अत्याचारों से भी हमेशा के लिए बच जाएंगे।
हाँ दीदी, आप बिल्कुल सही बोल रही हो। वैसे भी हम बुआ के अत्याचारों से बहुत परेशान हो चुके हैं। अगले दिन दोनों भाई बहन चमेली के पास जाते हैं। यहाँ क्या कर रहे हो तुम दोनों? जाओ यहाँ से और जाकर घर का काम करो। देखो जरा कितना सारा काम पड़ा हुआ है। बुआ जी, अब हम आपका कोई काम नहीं करेंगे। अब आप अपना काम खुद कीजिए, हम आपके कोई नौकर नहीं हैं। अनुष्का की ये बात सुनकर चमेली को गुस्सा आ जाता है। ये क्या बकवास कर रही है? तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझसे जुबान चलाएगी? रुक, मैं तुझे अभी बताती हूँ। हमारे ऊपर हाथ उठाने की गलती मत करना बुआ, नहीं तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। अब हम आपके और अत्याचार बिल्कुल सहन नहीं करेंगे। मैं तुम्हें इतना खिलाती पिलाती हूँ, तुम्हें रहने के लिए छत दी है मैंने, और तुम दोनों मेरे ही सामने मुझसे ऐसा व्यवहार कर रहे हो। अब चुपचाप घर से बाहर निकल जाओ। जब सड़क पर भीख मांगोगे तब तुम्हें अकल आएगी, उसके बाद मैं तुमसे बात करूँगी। हम भी आपको यही बताने आए थे बुआ जी कि हम आपका घर छोड़कर अब हमेशा हमेशा के लिए जा रहे हैं। आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों भाई बहन घर छोड़कर चले जाते हैं और अपनी माँ के दिए हुए गहने बेच देते हैं। उसके बाद वो दोनों एक दुकान और एक घर किराए पर ले लेते हैं। दोनों भाई बहन मेहनत करके बहुत सारे लहंगे बनाते हैं। अगले दिन अनुष्का रोहन का एक अच्छे स्कूल में नाम लिखवा देती है और अपनी दुकान पर लहंगे बेचने लगती है। लेकिन अभी अनुष्का की दुकान पर कोई भी लहंगा लेने नहीं आता था। सभी ग्राहक आसपास की दुकानों से ही लहंगे ले रहे थे। इसी तरह काफी दिन बीत जाते हैं और दोनों भाई बहन एक भी लहंगा नहीं बेच पाते। दीदी, टीचर स्कूल में फीस के लिए बोल रही थी। भाई, हमारा एक भी लहंगा नहीं बिका और हमारे बचे हुए पैसे भी अब खत्म होने वाले हैं। घर और दुकान का किराया भी देना है मुझे। अब हम क्या करेंगे दीदी? हम फिर से रोड पर आ जाएंगे। नहीं नहीं, तुम चिंता मत करो भाई, मैं सब संभाल लूंगी। क्या पता कल हमारे कुछ लहंगे बिक जाएं। अगले दिन फिर से अनुष्का अपनी दुकान में जाती है और उसकी दुकान में एक लड़की आती है। ये लहंगा कितने का है? ये लहंगा सिर्फ 7,000 रुपए का है। ओह वाह, ये तो बहुत ही सस्ता है और कितना खूबसूरत भी है। तुमने इसे कहाँ से डिजाइन करवाया है? मेरी दुकान के सारे लहंगे मैं और मेरा भाई ही बनाते हैं। एक काम करो, अभी ये लहंगा मुझे दे दो, बाकी के लहंगे मैं बाद में ले जाऊंगी। वो लड़की लहंगे लेकर वहाँ से चली जाती है। ये देखकर अनुष्का बहुत खुश हो जाती है और खुशी खुशी अपने घर पर आती है। रोहन, ये लो भाई तुम्हारे स्कूल की फीस। आज हमारे 2 लहंगे बिक गए। अगले दिन फिर से अनुष्का की दुकान पर कुछ औरतें आती हैं और उसके बनाए लहंगों की बहुत तारीफ करती हैं और लहंगा खरीद लेती हैं। इसी तरह अनुष्का के बनाए लहंगों की चर्चा अब हर जगह हो जाती है और सभी लोग अब उसी से लहंगे खरीदने लगती हैं। अरे, ये सारे ग्राहक क्या पागल हो गए हैं जो इस मनहूस की दुकान पर जाते हैं? ऐसे चलता रहा तो बहुत जल्द ये दोनों भाई बहन बहुत अमीर हो जाएंगे और मैं सड़क पर आ जाऊंगी। नहीं नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी। मुझे जरूर कुछ करना होगा। अगले दिन एक बहुत बड़ा डायरेक्टर
अनुष्का की दुकान पर जाता है। सुन लड़की, मुझे 5,000 लहंगे चाहिए। मैंने सुना है तुम बहुत ही अच्छे लहंगे बनाती हो। क्या तुम मेरे लिए 5,000 लहंगे बना सकती हो? इसके बदले मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा। उस डायरेक्टर की ये बात सुनकर अनुष्का बहुत खुश हो जाती है। हाँ हाँ, मैं आपके सारे लहंगे समय से तैयार कर दूंगी। लड़की, मुझे 1 महीने में सारे लहंगे चाहिए। मैं एक मूवी ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ, इसीलिए अगर तुमने सही समय पर सारे लहंगे रेडी नहीं किए तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। नहीं नहीं, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मैं समय से आपके सारे ऑर्डर तैयार कर दूंगी। आपको कोई शिकायत नहीं मिलेगी। ये लो तुम्हारा एडवांस, बाकी के सारे पैसे काम के बाद दूंगा। उसके बाद वो डायरेक्टर वहाँ से चला जाता है। ये सारी बातें उसकी बुआ सुन लेती हैं। अरे वाह, ये तो बिल्कुल सही मौका है। मैं इन दोनों भाई बहन को बर्बाद कर दूंगी और इन दोनों से अपना बदला लूं। खुशी खुशी अनुष्का अपने घर जाती है और अपने भाई को ये सारी बातें बताती है। उसके बाद दोनों भाई बहन लहंगे बनाने लग जाते हैं और 1 महीने से पहले ही दोनों लहंगा बनाकर तैयार कर लेते हैं। अनुष्का उसी रात उस डायरेक्टर के पास फोन करती है। हेलो सर, आपके ऑर्डर मैंने तैयार कर दिए हैं। आप कल अपने लहंगे लेने आ जाना। वही दूसरी तरफ उसकी बुआ रात को उसकी दुकान में आग लगा देती है। अब देखती हूँ तुम दोनों भाई बहन कितना उड़ते हो। मैं तुम दोनों के हमेशा के लिए पर काट दूंगी। अगले दिन दोनों खुशी खुशी अपनी दुकान पर जाते हैं और देखते हैं कि उनकी दुकान में आग लगी हुई थी। ये देखकर दोनों जोर जोर से रोने लग जाते हैं। थोड़ी देर बाद वो डायरेक्टर भी वहाँ आ जाता है। मुझे माफ कर दीजिए सर, मैंने आपका ऑर्डर बिल्कुल तैयार कर दिया था, लेकिन पता नहीं मेरी दुकान में कैसे आग लग गई। सुन लड़की, मैं तुझे सिर्फ 2 दिन और दे रहा हूँ। अगर तूने 2 दिन में मेरे ऑर्डर नहीं तैयार किए तो मैं तेरा बुरा हाल कर दूंगा। ये मेरी इज्जत का सवाल है, समझी तू? इतना कहकर वो डायरेक्टर गुस्से में वहाँ से चला जाता है। दुखी मन से अनुष्का अपने घर जा रही थी। तभी रास्ते में उसे एक परी बंधी हुई नजर आती है। मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ, आजाद करो मुझे यहाँ से। अनुष्का उस परी की वो रस्सियाँ खोल देती है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटी। क्या तुम मेरा एक काम कर सकती हो? दरअसल आसमान में 2 जादुई लहंगों के घर हैं। उनमें से एक घर में मेरी जादुई छड़ी रखी हुई है। क्या तुम मेरी वो जादुई छड़ी मुझे लाकर दे सकती हो? हाँ हाँ जरूर, मैं जरूर लेकर आऊंगी आपकी छड़ी। उसके बाद परी चुटकी बजाती है और वहाँ पर सीढ़ियाँ प्रकट हो जाती हैं। वो सीढ़ियाँ चढ़कर अनुष्का आसमान में चली जाती है और देखती है कि वहाँ पर 2 जादुई लहंगों के घर थे। सुनो लड़की, तुम मेरे अंदर आओ, मैं तुम्हें बहुत सारी धन दौलत दूंगा। सारी जिंदगी तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सुनो लड़की, तुम मेरे पास आओ। तुम्हें देने के लिए मेरे पास सिर्फ एक परी की छड़ी है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हें सिर्फ परी की छड़ी दे सकता हूँ। इससे एक परी का भला हो जाएगा। नहीं नहीं, मुझे धन दौलत नहीं चाहिए, मुझे परी की रक्षा करनी है। अनुष्का दूसरे वाले जादुई लहंगे के घर के अंदर चली जाती है और वहाँ से परी की जादुई छड़ी लाकर
उसे वापस कर देती है। तुम बहुत ही ईमानदार लड़की हो। तुमने धन दौलत का लालच नहीं किया और मुझे मेरी छड़ी ला कर दी। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। आज से ये दोनों जादुई लहंगों का घर तुम्हारा है। तुम उस घर से जो चाहो वो मांग सकती हो। इतना कहकर परी वहाँ से गायब हो जाती है। अब दोनों भाई बहन खुशी खुशी उस जादुई लहंगों के घर में रहने लगते हैं और अनुष्का उस डायरेक्टर के भी सारे लहंगे समय पर दे देती है और खुशी खुशी अपने भाई के साथ अपनी जिंदगी जीने लगती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।